Hi everyone, this is Paras Goyal. Welcome to your YouTube channel, The Novo Trading. Today we are going to discuss how to make consistent income in the stock market. This is a small introduction about me. I am Paras Goyal. I'm a startup consultant and a financial trader and a trainer from last 5 years. I have co-founded the firm, The Novel Asset, where we spread the financial literacy through various channels. So these are my qualifications, and let's move to the today's topic. So, topic for today's discussion is how can I make consistent income in the stock markets? स्टॉक मार्केट से सबको प्रॉफिट्स जनरेट करने का मन करता है बट क्योंकि हमें प्रॉपर तरीका नहीं पता होता इस वजह से हम उसमें कंसिस्टेंट इनकम करने में फेल हो जाते हैं सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल as to how can I actually make some consistent income in the stock market. So, what are the two ways by which I can generate my profits on a consistent way? There are two ways in which I can generate some consistent income in the stock markets. First one is the investing part, and the second way through which I can earn some consistent income is the trading. I hope आपने इन दोनों वर्ड्स को ही बहुत बार सुना भी होगा, but let us discuss a little bit detail about these two methods by which I can generate some consistent income in stock markets. So देखिए, अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें और हम ट्रेडिंग की बात करें, so these are the two ways जिससे आप अपने इनकम को या प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। इन्वेस्टिंग की हम बात करें, so what is investing basically? हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे कुछ अपने मनी को, यानी कि आपका जो हार्ड एंड मनी है उसके बिहाफ पे हम कुछ शेयर्स को परचेज करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम इन्वेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं सो वी हैव टू वेट फॉर सम लॉन्ग टर्म पीरियड टू एक्चुअली ग्रैब द प्रॉफिट्स। अगर नेक्स्ट थिंग हम ट्रेडिंग की बात करें सो यहाँ पे हम सेम सिनेरियो को डील करते हैं बट फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स ओनली। सो जब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करता हूँ सो माई एक्टिविटी विल बी नोन एज ट्रेडिंग। So let us understand the first and main core question कि what is investing and how do we earn via investing? कि पहले तो मुझे ये जानना है कि इन्वेस्टिंग होती क्या है, सेकेंडली मैं उससे एक्चुअली में प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकता हूँ। सो जैसे मैंने आपको एक जिस्ट दिया था कि जब भी आप अपने हार्ड एंड मनी को कुछ शेयर्स में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप अपने डीमैट पे जाते हैं एंड डीमैट अकाउंट से आप कुछ अच्छी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनको परचेज करते हैं फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। हम जो इन्वेस्टिंग है उसके प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं to generate some good revenue out of the stock markets. Okay, but यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो हमें इन्वेस्टिंग में शेयर्स की डिलीवरी लेनी होती है। ओके, डिलीवरी यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई दोस्त है और उसका बहुत एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, ही इज जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स इन हिज बिजनेस एंड व्हाइल यू आर वर्किंग सम अदर जॉब और बिजनेस, यू विश कि किसी तरीके से आप भी अपने दोस्त के बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें। तो फॉर द सेम पर्पस आपने अपने दोस्त से बात करी और आपने उसकी कुछ पार्टनरशिप, यानी कि फॉर एग्जांपल 30% पार्टनरशिप ऑफ हिज बिजनेस, यू बॉट इन फॉर सम कैश। ओके, सो आपने उसे बोला लेट्स से कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ एंड 30% ऑफ द प्रॉफिट्स तू मुझे आपने मुझे दे दिया कर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन समवन्स बिजनेस बाय एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू देयर बिजनेस। ओके, सिमिलरली जब कुछ कंपनीज होती हैं जो हमारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और हमें उसमें इन्वेस्ट करने का मन करता है, यानी कि हमें उनके प्रॉफिट्स में से शेयर चाहिए होता है, so what for that thing we can buy the shares of those companies. This is basically the principle of investing and that is how we generate the revenue. So next चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इन्वेस्टिंग में कमा सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग में कमाने के भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिविडेंड्स एंड द अदर इज द कैपिटल गेन। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो अपने प्रॉफिट्स को वो अपने पूरे साल की मेहनत करके कुछ प्रॉफिट्स को जनरेट करती है, सो वहां पे वो कुछ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितने पार्शियल शेयर्स, यानी कि जितने रेशो में या परसेंटेज में शेयर्स आपके पास होंगे उतना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। यहाँ से हमारी जो इनकम जनरेशन होती है विच इज द डिविडेंड इनकम। सेकेंडली, अगर वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ओके, अगर वो कंपनी बहुत अच्छे गुड रिजल्ट्स है उसके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन द प्राइस एट विच यू बॉट द शेयर, आपने किसी प्राइस पे उसका शेयर बाय किया होगा, वो प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा बिकॉज जब उसके प्रॉफिट्स होंगे तो बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं एंड उसके प्रॉफिट में से शेयर करना चाहते हैं। सो फॉर दैट डिमांड द प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज,
which will actually give you the capital gains. So these are the two ways by which we can earn via investing. So my next question comes out, how do we find such good companies? मैं इतनी देर से ये तो बात कर रहा हूँ कि हमें कुछ गुड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट क्योंकि इतनी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज अवेलेबल है मेरे पास, मैं इस तरह से कैसे पता लगाऊंगा कि जो जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक्चुअली में गुड कंपनी है या इट्स नॉट अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी. So for the same purpose, we follow the principles of fundamental analysis. तो जब भी हमें किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं, और जिसके थ्रू हम कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको गो थ्रू करते हैं, एंड देन वी कम टू अ डिसीजन वेदर दिस कंपनी इज एक्चुअली गुड और नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट. सो अगर किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा रेगुलर है, और जो उनका मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, सो व्हाट वी सी इज दैट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी इज वेरी गुड and we can invest a huge amount into this company. So the next way of generating some revenue in the stock market is, as I told you, was trading. So let's discuss in detail कि यहाँ पे हम जो दूसरा तरीका है यहाँ पे स्टॉक मार्केट से अर्न करने का, which is known as a trading. So what is actually trading? So देखिए, जैसे हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हम अपने मनी के अगेंस्ट हम कुछ शेयर्स को बाय करते हैं, so that we can actually earn from its capital gains and dividends. So यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, so what will happen that हम मेरा सिस्टम सेम रहेगा, मेरा जो कैरिकेचर है या मेरा पर्पस है वो सेम रहेगा, बट यहाँ पे मुझे डिविडेंड्स की इनकम नहीं होगी. यहाँ पे मुझे जो एक्चुअली में इनकम करनी है वो है थ्रू कैपिटल गेन्स. देखिए, जो शेयर के प्राइसेस होते हैं वो बहुत ही छोटे समय में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे का मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हैं. सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन दिस प्राइसेस आई कैन स्पेक्यूलेट इट. यानी कि अगर मैं अपने शेयर्स को कम दाम पे बाय करूं और उसी दिन एक हायर अमाउंट पे बेच दूं, तो उसको मैं ट्रेडिंग बिजनेस के प्रॉफिट्स में इंक्लूड करूंगा. सो व्हेन यू डू द सेम थिंग, यानी कि आप अपने मनी को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड जब उन शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है विद इन सम आवर्स और मिनट्स और इवन डेज, देन आप वहां पे ट्रेडिंग की जो आपकी ट्रेडिंग की इनकम है वो वहां पे जनरेट कर रहे हैं. सो हाउ डू वी अर्न बाय ट्रेडिंग इज बाय बेसिकली वी एक्चुअली एक्सप्लॉइट द मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस. तो यहाँ पे जो प्राइसेस के मूवमेंट है हम उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं. जब भी मेरा प्राइस एक लो लगा रहा है तो मैं उसको बाय करूंगा, और जब भी मेरा एक प्राइस हाई लगाएगा तो मैं उसको सेल करूंगा. तो उस डिफरेंस की वजह से, उस हाई और लो के डिफरेंस में, उस मूवमेंट की वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकता हूँ. सो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लो प्राइसेस पे शेयर्स को बाय करते हैं और हायर प्राइसेस पे शेयर को सेल करते हैं. बट एक्चुअली में द नेक्स्ट क्वेश्चन कम, हाउ डू वी नो व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस एंड व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर? सो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम अपने टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं. सो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम चार्ट रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं, विच इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सो मेनी अदर टूल्स विच वी यूज टू एक्चुअली डिटरमिन कि उसका जो प्राइस है वो कब एक लो लगा रहा है, या वो अपने लो प्राइस पे कब स्टैंड हो गया है, और कब जो है प्राइस वो अपने हायर प्राइसेस की तरफ मूव कर रहा है. और उसके जो प्राइस की मूवमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए, ठीक है, टू रीड द चार्ट्स अकॉर्डिंगली, एंड आई विल ट्राई टू जनरेट सम प्रॉफिट्स. सो हम यहाँ पे जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हु एम आई, कि यानी कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये मैं डिसीजन कैसे लूंगा? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम डू यू हैव. Okay. Why I'm saying how much time? Because if you're doing some job or another business and you're not connected to the share market on a regular basis, then you should go for the investing. See, investing का जो पार्ट है वो आपकी जो एक वेल्थ है उसको जनरेट करने के लिए काम आता है. अगेंस्ट विच अगर हम कंसिस्टेंट इनकम कमाना चाहते हैं, यानी कि डेली या वीकली या मिनट बेसिस पे भी इनकम करना चाहते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स, देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर ट्रेडिंग. सो जब मैं ट्रेडिंग ऑप्ट करूंगा तो मैं टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, और मैं अपनी जो एक इनकम है उसको बेसिकली डेली इनकम या वीकली इनकम को मैं वहां से जनरेट कर सकता हूँ. एंड दैट इज हाउ it all depends upon the time, because if you have more time and you're not doing some other job or business, then you can actually put your efforts into this trading business. You can learn the basis of technical analysis, and you can master the movement of the prices, via which you can actually generate some good profits on a daily and weekly basis.
एंड अगर आपके पास टाइम की कमी है, यानी कि आप अपनी जॉब में हैं या फिर आप अपनी बिजनेस में हैं, तो आपको अपने हमेशा इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। बिकॉज इन्वेस्टिंग जो होती है वो 6 मंथ से ज्यादा के लिए हम अपने जो मनी को है वो किसी शेयर्स के लिए शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं और उन शेयर्स को होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स और मोर देन इट। ओके, दैट इज वाई जो इन्वेस्टिंग होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बट उसमें भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स होते हैं। बिकॉज आपको रेगुलर जो आपका टाइम पीरियड है, आपको आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, जब अपने इन्वेस्टिंग की वैल्यू देखते हैं या जो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू देखते हैं, वो हमेशा इंक्रीज होती है। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली अर्न कंसिस्टेंट इनकम वाया इन्वेस्टिंग। एंड जब आप शॉर्ट पीरियड के लिए खेलना चाहते हैं, यानी कि आपके पास बहुत टाइम है एंड यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब और engaged into any other business, then you should opt for trading, जहां पे आपका टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा मार्केट को एनालाइज करने में, बट यू विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स ऑन अ डेली एंड अ वीकली बेसिस। सो जो सारा का सारा पॉइंट है, whether you should invest more or whether you should trade more, it's all depends upon the time availability you have। तो आपकी जो टाइम अवेलेबिलिटी है वो आपको डिसाइड कराएगी कि आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए या ट्रेडिंग ज्यादा करनी चाहिए। सी, इन्वेस्टिंग का जो पार्ट है वो हर किसी को ही करना चाहिए। पहली बात तो अगर आप ट्रेडर भी हैं और आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो उन प्रॉफिट्स को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टाइम टू जनरेट अ वेल्थ। ओके, सो you have to choose whose side you are on more, and then you can choose whether you should invest your money more or you should trade your money. So everyone, thanks for watching this video. I hope this video is found to be helpful for you all in understanding the ways to generate the income in the stock market. So यही दो तरीके हैं जिनकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, whether I should go for investing or I should go for trading basically. Okay, and furthermore, I'm going to come with a lot of other financial videos, technical and fundamental analysis. So please do subscribe this channel and hit the bell icon so you can get the latest updates of my upcoming videos. And also, if you have any questions related to trading or basically investing, then I am leaving my WhatsApp number, or you can put your question in the comment box. I will read the question and I will try to answer it personally to you. So, best of luck, guys.